इस्लामाबाद की अरीबा तिरमसी हादसाती तौर पर एक्टिंग की दुनिया में आए। इस हादसे ने उन्हें उभरती हुई बेहतरीन अदाकाराओं की सफ में ला खड़ा किया। ये हादसा क्या था? बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स मुझे कहते हैं जो मेल एक्टर्स हैं शायद वो इतने लंबे ना हों तो वो अनकंफर्टेबल होंगे आपके साथ काम करने में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात अरीबा से करवाने जा रहा हूं। अरीबा तिरमिज़ी वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने हादसाती तौर पर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, लेकिन पाकिस्तान में नहीं रखा। इन्होंने किसी और मुल्क में एक्टिंग की है। जब पाकिस्तान आई तो इन्होंने कहा कि क्यों ना पाकिस्तान की इंडस्ट्री में भी कोशिश की जाए। लगता नहीं था, लेकिन फिर भी आज ये एक्ट्रेसेस बन चुकी हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर इनकी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं। हमने चाहा कि आपसे इनकी मुलाकात भी करवाएं और इन्हीं से जानें कि ये सफ़र इन्होंने कैसे शुरू किया, बैरून मुल्क एक्टिंग की, फिर पाकिस्तान में आके अपना नाम बनाया। अरीबा, मुझे ये बताएं कि ये सफ़र कहाँ से शुरू किया आपने पाकिस्तान से हट के, जब आप बाहर से एक्टिंग करके आई, वहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा, यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैंने अमेरिका में मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टार्ट किया था BS इम्यूनोलॉजी में। तो वहाँ पे ड्यूरिंग माय स्टडीज़ मैंने एक फ्लायर देखा अपने कैफेटेरिया के बाहर जिस पे लिखा था शी किल्स मॉन्स्टर्स, एक प्ले है और मैं बिल्कुल नहीं जानती थी वो क्या चीज़ है और बस उसके ऑडिशंस के बारे में लिखा था। तो मैंने ऑडिशन दिया और अगले दिन मुझे ईमेल आई कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। मुझे ऑनेस्टली नहीं उम्मीद थी कि मैंने बहुत ही बददिली से ऑडिशन दिया था और था भी इंग्लिश में, तो मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकूँगी। खैर वो हुआ और वहाँ से आगाज़ हुआ थिएटर का। मैंने वहाँ पे शी किल्स मॉन्स्टर्स किया बिडफोर्ड सिटी थिएटर के लिए, फिर इनटू द वुड्स किया, एक म्यूज़िकल है वो भी बिडफोर्ड सिटी थिएटर के लिए मैंने किया। और आपके साइज़ के लिहाज से बहुत स्पेसिफिक रोल्स लिखे जाते हैं, कॉमिक ही होते हैं ज़्यादातर। तो तब मैं बहुत ही सेल्फ इस्टीम लो थी। मैंने कहा मैं तो इस चीज़ को परस्यू नहीं कर सकती। वो अमेरिका था, थिएटर वहीं रह गया, सब कुछ हो गया। लास्ट ईयर ड्यूरिंग माय फादर्स इलनेस मैंने उनसे कहा मुझे बहुत शौक़ है इस चीज़ का, मुझे परस्यू करने दें। उस वक्त मुझे इंस्टाग्राम पे एक टैलेंट एजेंसी है और उन्होंने मुझे DM किया कि अगर आपने मॉडलिंग करनी है तो आप लाहौर आएँ और ऑडिशन दे दें। अच्छा, मॉडलिंग का नहीं था मेरा इरादा, तो मैंने नहीं किया, लेकिन उनके थ्रू उन्होंने बहुत सारे लोगों को आगे मेंशन किया कि अरीबा काम करी हैं एंड शी इज़ एस्पायरिंग टू बिकम एन एक्ट्रेस। तो वहाँ से कुछ हुआ, नेटवर्किंग हुई, लोगों का पता लगा, ऑडिशंस का पता लगा और करते करते अब हम इसमें आ चुके हैं। अच्छा अरीबा, अमूमी तौर पर देखा जाता है कि पाकिस्तान में जब आप एक्टिंग करते हैं तो बहुत सारी ऐसी हर्डल्स आती हैं लाइफ में। फैमिली की तरफ से चलें, आपको जो थी, फिर एट द एंड आपको ऑप्शन भी मिल गया कि चलें करें। तो हर्डल्स क्या आई हैं पाकिस्तान में? लाइक आप बाहर भी काम कर चुकी हैं, बाहर तो इतना नहीं होता, टैलेंट को उसकी कदर की जाती है, यहाँ पर क्या हर्डल्स है आपको? बिल्कुल, अब जैसे मैं US में थी, मैं बहुत ओवरवेट हुआ करती थी। वहाँ पे आपके साइज़ को, आपकी बॉडी को लेके उस तरह स्टिग्मेटाइज़ नहीं करते, मतलब स्टीरियोटाइप नहीं करते, आई मेंट। तो वहाँ पे बहुत डिवर्स आपके पास रोल्स हैं, आप कर सकते हैं। पाकिस्तान में इवन आफ्टर आई लॉस्ट वेट तो बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स मुझे कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि आप बहुत टॉल हैं और आपके जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं, मतलब जो मेल एक्टर्स हैं, शायद वो इतने लंबे ना हों तो वो अनकंफर्टेबल होंगे आपके साथ काम करने में। जब हमारे यहाँ फीमेल्स के लिए स्पेशली जो है ना, इस तरह की चीज़ें बहुत मेंशन की जाती हैं, तो क्या समझती हैं जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, या जो लोग हैं जो कास्ट करते हैं, उनको इस बारे में सोचना ही चाहिए? उनको बिल्कुल सोचना चाहिए। लेकिन अली, मैं आपको एक बात बताती चलूँ, हमारे यहाँ जिस तरह के रोल्स लिखे जा रहे हैं ख़वातीन के लिए, उसमें एक लंबी चौड़ी कदावर लड़की का उस रोल में बैठना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम बॉडी को देख के इंसान की पर्सनैलिटी ना दूर से ही सोच लेते हैं। अब अगर हम एक कदावर लड़की देखते हैं, हम सोचते हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, इंटिमिडेटिंग होगी, ज़रा ज़ोरावर सी होगी। मेरे ख़्याल से अब हम लोगों को इसको डिवर्सिफाई करना चाहिए और कास्टिंग डायरेक्टर्स को ये देखना चाहिए कि जो बंदा उस रोल में बैठ रहा है, जो निभा सके, उसको रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, साइज़, हाइट ज़रूर कास्ट करें। आज हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए ताकि हर लड़की जो घर में बैठ के ड्रामा देख रही है वो रिलेट कर सके उस किरदार से।
सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने की है? जो आपने बात की कभी मामा की तरफ कभी पापा की तरफ, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने की? सबसे ज़्यादा सपोर्ट अम्मा ने किया है। इसमें मैं बायस नहीं हो रही क्योंकि मैंने करियर परसू ही तब किया प्रॉपरली जब मेरे वालिद साहब दुनिया से चल बसे। वो होते तो ऑनेस्टली सबसे बड़ी सपोर्ट वही उन्हीं की थी, क्योंकि उन्होंने बचपन से मुझे कहा कि बेटा हमने आपकी तरबियत कर दी है, जो आपको अपने लिए चूज़ करना है, जो आपकी चॉइस है वो आप करें। एक लॉयर का कैरेक्टर है आपका, उसमें आप काफ़ी चीखती चलाती भी हैं, काफ़ी आप मतलब नटखट सी भी नज़र आती हैं समटाइम बहुत सीरियस होती हैं। तो जो एक्ट आपने पहले से सोचा हुआ था और फरहान के साथ बेसिकली काम करना कितना मुश्किल था और कितना एंजॉय करती हैं इस कैरेक्टर में? एक्चुअली आई डोंट नो, फरहान सेज कि मेरे लिए एफर्टलेस था वकील का कैरेक्टर करना, क्योंकि जब मैं ऑडिशन देने गई तो मैं फरहान से कहती हूँ अक्सर ये बात कि मैं उस दिन बहुत एजिटेटेड थी, बहुत इरिटेटेड थी, क्योंकि मैं कराची कंपनी में अपनी अम्मी के साथ दर्जी रंगरेज ये वाले काम करी और मुझे कॉल आई आधे घंटे में पहुँचना है। मैंने कहा आधे घंटे में इट्स इम्पॉसिबल कि मैं घर जाऊँ, पीछे आऊँ और फिर तैयार होकर पहुँचूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा देख लो, हम सब पहुंचते हैं आधे घंटे में, अक्सर बारियां होती हैं, ऑडिशंस में टाइम लगता है, तुम आराम से पहुंचना। उस दिन बस हब्बड़ दब्बड़ में मैं पहुंची हूँ और ऑडिशन एक्चुअली किसी और चीज़ के लिए था। ऑडिशन एक हॉरर सीरीज़ के लिए शर्फ भाई कर रहे थे और मैंने वहाँ भी ऑडिशन दिया और वहीं से मुझे एक हाथ ने खींचा कि इधर आएँ आप, ज़रा ऊपर चलें, आप ऊपर भी ऑडिशन दें। तो मैं ऊपर गई, मैंने ऑडिशन, मुझे स्क्रिप्ट मिली, मैंने उस वक्त तो बड़ी चिढ़ी हुई थी, मैं समझ आ गई कि वकील का रोल है, चीखना है और अगले को दबाना है। तो बस मैंने जब ऑडिशन दिया तो फरहान ये कहते हैं कि उनको जो चीज़ अच्छी लगी, मेरा रिबटल करना उनको अच्छा लगा था, क्योंकि वो जो है ना इम्प्रोवाइज़ कर रहे थे उस वक्त। तो मुझे लगा बस वो स्टिक टू द स्क्रिप्ट होता है ना, मोनोलॉग मिला हुआ आप वही कर रहे हैं। तो मैं बड़ी गुस्से में थी, तो मैं कहूँ आप मुद्दे से हट रहे, आप मुद्दे की तरफ आए। और फरहान ने कहा, मुझे बाद में उन्होंने बताया कि ये आदत, ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी, तो उन्होंने फिर बाकी भी डिज़र्विंग एक्ट्रेसेस थी बट शायद उनको ये क्लिक कर गया तो उन्होंने। अरीबा, अमूमी तौर पर देखा जाता है हमारे यहाँ फ़ीमेल्स के लिए ना काफ़ी चैलेंजिंग लाइफ होती है शोबिज़ में, और अभी जो आपने इतना कम वक्त में आपने माशाल्लाह इतना अच्छा काम किया और इतना अच्छा नाम आपका बन गया, तो आगे के मुस्तकबिल के क्या प्लान्स हैं और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप आगे क्या करने जा रही हैं? और इस वक्त मुझे बताएं कि आप कितने ड्रामों में काम भी कर चुकी हैं, मज़ीद कौन कौन से ड्रामे आपके आ रहे हैं? मैंने इस वक्त 3 ड्रामास में काम किया है। 2 जो हैं वो एयर होंगे लेटर दिस ईयर सितंबर तक, और एक तो ऑर्डर डिसऑर्डर चल ही रहा है। उसके साथ साथ मैंने शॉर्ट फिल्म्स की हैं डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस के साथ। ऐड किया था मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। ज़्यादातर लोगों ने मुझे ऐड से पहचाना। आगे का मेरा ये प्लान है कि मैं हमेशा ये कहती हूँ बात, इवन मैं डायरेक्टर से भी कह रही होती हूँ कि मुझे रोती धोती औरत का रोल मत दीगा, क्योंकि वो मैं बिल्कुल नहीं निभाऊँ। मतलब आप नटखट औरत वाला ही करना चाहती हैं, ज़रा फ़नी हो कैरेक्टर हो? फ़नी ना भी हो, संजीदा भी हो। तो मैं ऑनेस्टली वेमेन एम्पावरमेंट में बहुत यकीन रखती हूँ और मैं कहती हूँ कि अब ऐसे किरदार आने चाहिए सामने जो एक मजबूत औरत का किरदार हो। आई थिंक आपको अपने लिए ख़ुद भी फ़ाइट करना चाहिए। तो आगे का मेरा ये प्लान है कि मैं ऐसे स्ट्रॉन्ग रोल्स ही पिक करूँ दैट मेक एन इम्पैक्ट। इसी तरह की और बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपना नाम बनाना चाहती हैं, तो हमारी इस फील्ड को, इस इंडस्ट्री को चाहिए कि उनको भी सपोर्ट करें और उनको भी आगे लेकर आएँ, ताकि पाकिस्तान में मज़ीद टैलेंट को सामने लाया जाए और इसी टैलेंट को मज़ीद बूस्ट किया जाए। इसी के साथ ही मलिक अली रज़ा को उर्दू पॉइंट से देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।